सो गाइस, प्रश्नावली 1.5 का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक मान लीजिए। प्राकृत संख्या यानी रियल तो नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या है बोले तो नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर है। और जो नेचुरल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये होंगे हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। क्या बोला है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक मानते हुए निम्नलिखित की पूरक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है यानी यूनिवर्सल सेट है। और ये हमारे पास क्वेश्चन, इनको हमको सॉल्व करना है इसको मान करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव यक्ष हैं। यक्ष एक प्राकृत सम संख्या होना चाहिए। यक्ष एक प्राकृत सम संख्या होना चाहिए। तो इसका सेट क्या बनेगा, इसका सेट यानी समुच्चय क्या बनेगा, सम संख्या क्या क्या होंगी, 2, 4, 6, 8 इसी तरह बहुत सारे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये बताया नहीं है कहाँ तक, तो सम प्राकृत सारे के सारे सम संख्या ये होंगे, ठीक है। अगर हमको नेचुरल नंबर के सेट में से यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से अगर हम ए समुच्चय को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यानी इसका ये जो हमारे पास समुच्चय दिया है, बोला इसका मतलब ये है, पूरक का मतलब ये है कि इसको छोड़ करके बाकी सभी, ठीक है। तो क्या पूछा है कि इसको छोड़ करके यानी यक्ष एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। तो इसको छोड़ करके बाकी सभी, और सब यूनिवर्सल क्या है, ये है, ठीक है। यानी इसमें से हम ए के सभी अवयव को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा इसको छोड़ करके बाकी सभी, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट जो ए पूरक है, हमको यही निकालना है निम्नलिखित के पूरक, यानी इसका पूरक क्या होगा, क्या क्या होगा। हम इसमें से 2 को हटा देंगे, क्या क्या आएगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा। अच्छा, ये क्या है सब, ये प्राकृत संख्या है और क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में कि यक्ष इसके अवयव होंगे और यक्ष एक प्राकृत विषम संख्या होगी या है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए पूरक, ठीक है, इसका पूरक समझ में आ गया। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव यक्ष हैं और यक्ष एक प्राकृत विषम संख्या होगी, ठीक है। तो इसका समुच्चय बनेगा वो देखते हैं, इसको मान लेते हैं बी। और क्या है, प्राकृत विषम संख्या है, तो विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। हमको क्या बोलना है, इसका पूरक निकालना है। इसका पूरक यानी इसको छोड़ करके बाकी सभी, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यानी हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में से हम पूरे बी को अगर घटा लें तो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा। हमको यही नहीं निकालना है पूरक, यानी इसको छोड़ करके बाकी सभी, यानी नेचुरल नंबर में से हम इसको हटा दें तो बाकी सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये संख्या क्या क्या होंगे, हमको इसमें से ये सारे संख्या हटा दें तो क्या क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। और ये क्या हैं, ये सारे क्या हैं, इसको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो क्या लिखाएगा, इसके अवयव यक्ष होंगे और यक्ष एक प्राकृत सम संख्या है, ठीक है। तो ये हो गया इसका समुच्चय निर्माण रूप। क्वेश्चन समुच्चय निर्माण में पूछा है तो हम आंसर भी समुच्चय निर्माण में ही देंगे। हमारे पास एक समुच्चय है, तीसरा क्वेश्चन है, एक समुच्चय है जिसके अवयव, जिसको हम सी मान लेते हैं, जिसके अवयव यक्ष हैं और यक्ष 3 का एक धन गुणज है, 3 का एक धन गुणज है। तो कौन कौन से होंगे संख्या, 3 होगी,
6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी जो 3 के गुणज हैं, ठीक है, यानी 3 का मल्टीपल हो, 3 से गुणा हुआ हो, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इसका पूरक यानी सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा, यानी ये जो प्राकृत संख्या है इसमें से हम सी के सभी अवयव को निकाल देंगे, ठीक है। सी के सभी अवयव को निकाल देंगे। अगर हम नेचुरल नंबर के समुच्चय में से अगर हम सी के समुच्चय के सारे अवयव हटा दें तो ये हो जाएगा हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट यानी सी का पूरक। तो ये क्या क्या होगा, हमको नेचुरल नंबर में से इसके अवयव निकाल देना, तो क्या क्या बचेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, और क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा। तो ये सारी संख्या क्या है, अगर हम इसको क्या है समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो क्या होगा, यक्ष इसके अवयव होंगे, ठीक है, और यक्ष जो होगा वो क्या होगा, संख्या 3 का गुणज नहीं है, ठीक है। यानी इसमें आप देखेंगे कोई भी संख्या 3 का गुणज नहीं, क्योंकि 3.5 के गुणज वाली संख्या निकल गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका पूरक, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि ये हमारे पास एक समुच्चय है, इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक समुच्चय जिसके अवयव यक्ष हैं। यक्ष एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 है, 5 है, 7 है, और 11 है, 13 है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या वो सारी संख्याएं होती हैं जो खुद से डिवाइड हो, यानी खुद से जिसका भाग किया जा सके, और 1 से, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट यानी डी का पूरक। अगर डी का पूरक निकालना है तो सारे प्राकृत संख्याओं में से हमको डी को घटा देना है, क्योंकि यही बोला है नेचुरल यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हमको क्या मानना है, सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, ठीक है। तो इसके अवयव क्या होंगे, यानी यक्ष इसके क्या होंगे, अवयव होंगे, और यक्ष क्या होगा, यक्ष जो संख्या होगी वो क्या होगी, भाज्य संख्या होंगी, भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। अगर हम इसमें से प्राकृत संख्याओं में से सारी की सारी डी के अवयव को घटा दें, यानी डी के अवयव क्या हैं, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, भाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो उसी तरह अब हमारे पास पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या बोला है, हमारे पास एक एक समुच्चय है, उसके जो अवयव हैं 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ठीक है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है, 5 है, सॉरी 3 ले लेते हैं पहले, 3 है, 5 है, 9 है, 10 है, और क्या है 12 है, 15 है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 से विभाजित होंगी। यानी अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें, ई कॉम्प्लीमेंट यानी ई का पूरक, वो क्या होगा, n माइनस ई, n माइनस ई, यानी 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, यानी इसमें हमारे पास जो अवयव आएगा वो आएगा यक्ष इसके अवयव होंगे, ठीक है, और यक्ष जो संख्या होगी वो क्या होगी, 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, ठीक है। यानी यक्ष इसके सारे अवयव होंगे जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगे, और वो क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, और 4 होगा, 6 होगा। ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी, ठीक है। हाँ 6 नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं होंगी जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी,
और ये जो अवयव होगा 3 होगा, 5 यहाँ 6 भी होगा, तो उसको इंक्लूड कर दीजिएगा। हमने डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ई डैश यानी ई का पूरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उससे पहले नोट कर लीजिए, हम मिटा दें इसको। तो अब हमारे पास इसका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो छठवां है, उसको देखते हैं। छठवां कहता है कि हमारे पास एक समुच्चय है और इसका जो अवयव है यक्स है, और यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या यानी हम उसको मान लेते हैं यफ हमारे पास एक समुच्चय है। इसके अवयव क्या क्या होंगे, 4 होगा, 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अगर हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है यानी f कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या होगा, हमको f के सारे अवयव को हटा देना है। किसमें से, प्राकृत संख्या में से। ठीक है, प्राकृत संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, n माइनस f कर देना है, यानी n में से सारे के सारे अवयव f को हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बचेंगे, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। यानी ये जो संख्याएं हैं वो क्या है, इसको अगर हम सेट निर्माण यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो यक्स इसके अवयव होंगे, और यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं सारी की सारी बाहर निकल गई हैं, और ये हो गया एफ डैश यानी एफ का पूरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके हम बाकी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, यानी 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में बोला है हमारे पास एक समुच्चय है, इसको हम h मान लेते हैं। एक समुच्चय h है, इसके अवयव क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, कुछ भी मान लो, h g h कुछ भी मान लो। ठीक है, तो h हम इसको मान लेते हैं। हमारे पास एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी है, 8 है, 27 है, 125 है, ये सारी संख्याएं क्या क्या हैं, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, 64 भी होगा वगैरह वगैरह इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो 64 भी लिख देते हैं। ठीक है, 64 है, 125 है, ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी जो क्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, ये सारी संख्या पूर्ण घन संख्या होंगी। तो इसका h कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी h का पूरक क्या होगा, n माइनस f, यानी n में से हमको n माइनस h। ये क्या होगा कि यानी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से हम h के सभी अवयव को घटा देंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास एक समुच्चय आएगा जिसके अवयव यक्स होंगे। ठीक है, और यक्स क्या होगा, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक पूर्ण घन संख्या नहीं, क्योंकि हमने सारे के सारे इन सभी को निकाल लिया, तो बाकी क्या बचेंगे, तो इसमें क्या क्या बचेंगे, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, ऐसे बहुत सारी संख्या। ये सारे क्या हैं, ये सारी की सारी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारे पास इसका जो 8वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या बोला है, हमारे पास एक समुच्चय होगा और उसके अवयव जो होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। x + 5 बराबर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। x + 5 बराबर 8। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x + 5 बराबर क्या है, 8 है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 8 - 5
यानी x बराबर क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो इसका समुच्चय क्या आएगा, इसको हम i मान लेते हैं, i हमारे पास एक समुच्चय है, उसके अवयव क्या क्या होंगे, x बराबर 3 है तो बस एक ही होगा ना, बस वही 3 ही ना होगा, ठीक है, क्योंकि x बराबर 5 आ रहा है, ठीक है। तो i डैश क्या होगा, यानी i कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, n माइनस आई, यानी हम इसमें 3 को हटा देंगे, ठीक है, यानी इसके जो अवयव आएंगे x, इसके अवयव होंगे x क्या होगा, नॉट इक्वल टू 3, 3 के बराबर नहीं होगा, बाकी सभी अवयव होंगे, और कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसी बहुत सारी संख्या होंगी, ठीक है। यानी हम सिर्फ को x को बस x बराबर 3, यानी 3 को बस हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हमने 8 तक क्वेश्चन कर लिया है, अब हम इसके 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास एक समुच्चय है जिसके अवयव क्या है, यक्स हैं, और यक्स जो होना चाहिए कुछ इस तरह है, 2x + 5 बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, हम 9वां वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, 2x + 5 बराबर है 8, ठीक है, सॉरी 9, 2x + 5 बराबर 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बराबर, ये 5 इधर जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 इसमें से कट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा इधर 4/2 बराबर 2, ठीक है। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो यहाँ पे इसका जो सेट बनेगा, मान लेते हैं सेट A है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एक ही अवयव होगा, केवल 2 होगा, ठीक है। अगर केवल 2 होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी इसका पूरक क्या होगा, n माइनस ए, यानी ये जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय है, इसमें से हम केवल a को घटा देंगे, यानी 2 को हम हटा देंगे, ठीक है। तो जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 बनेगा, इसे डॉट डॉट, यानी इसमें क्या होगा, जो a कॉम्प्लीमेंट होगा यानी a पूरक होगा, वो क्या होगा, इसके अवयव x होंगे, ठीक है। और x जो होना चाहिए वो x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, इसमें x 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। बाकी सभी क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। जो 10वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हमारे पास एक समुच्चय है, ठीक है, जिसके अवयव यक्स हैं, और यक्स जो है, ठीक है, वो 7 से बड़ा है या फिर 7 के बराबर है, ठीक है। यक्स जो है वो 7 से बड़ा है या फिर 7 के बराबर है, तो इसको हम समुच्चय B मान लेते हैं। तो इसके अवयव क्या क्या होंगे, 7 हो सकता है, ठीक है, 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास B समुच्चय, ठीक है। अब हमको क्या करना है, B कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी हमको क्या करना है, n में से ये जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है उसमें से हमको B को हटा देना है। तो बाकी क्या क्या बचेगा, अगर हम इसको हटा देंगे, इसमें से क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4, 5 और 6, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो B कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, इसके अवयव कुछ यक्स हैं, ठीक है, और यक्स जो हैं, ठीक है, यक्स जो हैं वो लेस देन क्या है, 7 है, यानी 7 से छोटे हैं, 7 से छोटे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था 10वें का। अब देखो, अब हमारे पास जो 11वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हमारे पास 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास एक समुच्चय है, ठीक है, जिसके अवयव यक्स हैं, और यक्स जो है वो बिलोंग करते हैं प्राकृत संख्याओं से, यानी यक्स जो है वो प्राकृत संख्याएं होंगी। और एक और कंडीशन है, उसमें क्या बोला है, 2x + 1 बड़ा होना चाहिए 10 से, ठीक है, 2x + 1 बड़ा होना चाहिए 10 से। तो इसको हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू को कुछ निकालते हैं कि लगभग क्या होगा। तो ये होगा 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है, यानी 10 से बड़ा होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पे 2x को हम यहीं रहने देंगे और +1 को इधर लेकर आएंगे, तो 10 - 1 हो जाएगा, और 2x
इज ग्रेटर देन, ये 9 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। यहाँ से x बराबर, सॉरी यहाँ से x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 9/2, ठीक है, 9/2। और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, यानी x इज ग्रेटर देन 4.5, ठीक है, 4.5 से क्या होगा, बड़ा होगा x जो होगा, ठीक है। तो इसका समुच्चय क्या हो, उसको मान लेते हैं समुच्चय c है, ठीक है। इसके अवयव क्या क्या होंगे, x जो होना चाहिए वो 4.5 से बड़े होना चाहिए, 4.5 से बड़े भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या 4.5 से बड़ी कौन कौन सी हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, ऐसे यानी सारी की सारी संख्याएं 4.5 से बड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी इसका पूरक निकालना है। पूरक निकालना है यानी हम इसको प्राकृत संख्या में से पूरे समुच्चय को अगर हम घटा दें तो ये क्या बचेगा हमारे पास, क्या क्या आएगा इसमें से, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बस 4 आएगा, ठीक है, 4 तक, ठीक है। तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसके यक्स अवयव होंगे, ठीक है, यक्स क्या है, अवयव हैं, और यक्स बिलोंग करते हैं प्राकृत संख्या से। एक और कंडीशन है, वो क्या होगा, यक्स जो है, ठीक है, यक्स जो है वो लेस देन है 5 से, x इज लेस देन, यानी x जो है 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो यही हो, x जो है 5 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।